नमस्कार। आज हम आधुनिक इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिखों का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि आधुनिक इतिहास का जो प्रारंभ हुआ था वो सिखों के बढ़ते प्रभाव के साथ शुरू हुआ था। तो गुरु जो हरगोबिंद जो है उन्होंने बिलासपुर के राजा कल्याण चंद को सतलुज नदी के किनारे 1643 ईस्वी में कुछ क्षेत्र भेंट स्वरूप दिया था। और गुरु ने मुगलों के आतंक से बचने के लिए अपने अपने जो अनुयायी थे उनके साथ कीर्तपुर में अपना धर्म प्रचार किया। और कुछ वर्षों बाद सिखों के 7वें गुरु ने मुगल आक्रमण से बचने के लिए सिरमौर के राजा प्रकाश कर्म प्रकाश के राज्य में शरण ली। नेक्स्ट है औरंगजेब का साम्राज्य। कांगड़ा, नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर, जसवा, पठानकोट, मंडी, सुकेत, गुलेर, कोटला, नालागढ़ इत्यादि अन्य राज्य मुगल साम्राज्य को वार्षिक नजराना देते थे। औरंगजेब के समय बिलासपुर के जो राजा थे राजा दीपचंद्र, और सिरमौर के राजा सुभाग प्रकाश, नूरपुर के राजा मानधंता पठानिया उच्च पदों पर नियुक्त थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने आनंदपुर की स्थापना की थी और उसके कुछ समय पश्चात उनके कहलूर के राजा भीमचंद से संबंध खराब हो गए और अंत में वे सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के अतिथि बनकर रहने लगे। पांवटा की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह ने मेदिनी प्रकाश से भेंट में मिली सती घाट के दाहिने किनारे पर किला बनाकर पांवटा साहिब की स्थापना की और यहीं से सिखों ने पहाड़ी रियासतों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भंगाणी युद्ध। पांवटा से 6 मील दूर भंगाणी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद की जो सेना थी उन्होंने बिलासपुर, गुलेर, कांगड़ा, कहलूर, गढ़वाल और नालागढ़ की सेना को युद्ध में हराया और स्वयं वो गुरुजी आनंदपुर आकर रहने लगे। आनंदपुर का धार्मिक दरबार छावनी लगाने लगा और 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने नादौन युद्ध में पहाड़ी राज्यों की सहायता से मुगलों को हरा दिया। अब खालसा पंथ की स्थापना। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना से सिखों के धार्मिक आंदोलन ने राजनीति और सैनिक शक्ति की नींव रखी। ठीक है, जिसके कारण सिखों ने बिलासपुर और कुटलेहड़ क्षेत्रों में लूटमार की और पहाड़ी राजाओं ने तंग आकर 1703 ईस्वी में मुगल सेना की सहायता से घेरा डाला और 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब लघु राज्यों का उदय। 17वीं शताब्दी में ठियोग, मधान, अर्की, कोट्टी, घुंड और रतेश लघु राज्य अस्तित्व में आए। जो बुसर के राजा थे कहरी सिंह ने नालागढ़, सारी, देलट, ठियोग, कोटखाई, दरकोटी और सांगरी को अवसर पाकर कब्जे में ले लिया। ठीक है, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध कौशल को देखकर औरंगजेब ने राजा कहरी सिंह को छत्रपति राजा की उपाधि दी। ठीक है, औरंगजेब ने जो राजा कहरी सिंह थे उसको छत्रपति राजा की उपाधि दी। अब नेक्स्ट है बंदा बैरागी की भूमिका। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का भी क्या हो गया, पतन आरंभ होना शुरू हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपने अनुयायी बंदा बैरागी को अपनी सेना का नेतृत्व सौंप दिया और बंदा बैरागी ने पंजाब के अनेक क्षेत्रों को जीतने के पश्चात पहाड़ी रियासतों में भी आतंक फैलाया। मंडी और कुल्लू के राजाओं ने बिना युद्ध के बंदा बहादुर की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने उस बंदा बहादुर के साथ युद्ध नहीं किया और वो उसके अधीन हो गए। चंबा के राजा ने बंदा बैरागी को अपनी लड़की देकर मैत्री का रास्ता चुना। ठीक है, चंबा के राजा ने बंदा बैरागी को अपनी लड़की दे दी। मुगलों के आक्रमण। 1745 ईस्वी में अदीना बैग मुगल गवर्नर ने गुलेर, जसवा, नूरपुर, बंगाल इत्यादि राज्यों को अपने अधीन कर लिया और कांगड़ा दुर्ग पर अपना अधिकार करने में वह सफल नहीं हो पाया और मंडी के राजा शमशेर सेन ने अदीना बैग की अधीनता स्वीकार कर ली। कांगड़ा किले पर अधिकार।
मुगल शक्ति को कमजोर देखकर संसाचंद ने कांगड़ा किले को हथियाने के उद्देश्य से 1782 ईस्वी में सिखों की कन्हैया मिसल के मुखिया जय सिंह की सहायता से कांगड़ा दुर्ग घेर लिया और बीमार और बूढ़े मुगल गवर्नर नवाब सैफ अली खान ने थोड़े विरोध के बाद आत्मसमर्पण कर लिया और जय सिंह कन्हैया ने किला जीतने के बाद उसे संसार चंद को देने से इनकार कर दिया और संसार चंद द्वारा किले को पुनः प्राप्त करना। सिख मिसल के मुखिया की पंजाब में हार के पश्चात जय सिंह कन्हैया अधिक देर तक कांगड़ा दुर्ग में नहीं रह सका और उसने 1786 ईस्वी में कांगड़ा किले का परित्याग कर दिया, मतलब उसने 1786 ईस्वी में छोड़ दिया और नगरकोट का प्राचीन किला 166 वर्षों के बाद इसके मूल वंशज तथा शासक संसार चंद के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कांगड़ा राज्य का बढ़ता प्रभाव। संसार चंद ने नादौन को अपनी राजधानी बनाया और क्षेत्र विस्तार की लालसा में संसार चंद ने मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार कराया। होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट इत्यादि क्षेत्रों को जीतकर संसार चंद ने पहाड़ी राज्यों में प्रमुख शक्ति बन गया। ठीक है, वो पहाड़ी राज्यों की एक प्रमुख शक्ति बन गया। गोरखा सेनापति को निमंत्रण। संसार चंद के व्यवहार से तंग आकर बिलासपुर, मंडी, चंबा और अन्य शासकों ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ठीक है, और अमर सिंह थापा ने सन 1804 ईस्वी में यमुना नदी को पार करके सिरमौर में प्रवेश किया। ठीक है, जो अमर सिंह थापा था वो 1804 ईस्वी में यमुना नदी को पार करके सिरमौर में आया था। वह अपने साथ लगभग 40,000 सैनिकों को लेकर आया था। महल मौर्य का युद्ध और 1806 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने महल मौर्य नामक स्थान पर संसार चंद को हरा दिया। ठीक है, 1806 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को महल मौर्य नामक स्थान पर हरा दिया। संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली और अमर सिंह थापा को ज्वालामुखी कैंप्स में नूरपुर, सुकेत, बिलासपुर, जसवा आदि शासकों ने सैनिक सहायता दी और अमर सिंह थापा ने 1806 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग पर घेरा डाला। इससे पहले वह नादौन और सुजानपुर टेहरा के किलों को भी जीत चुका था। इसी दौरान गोरखों ने पहाड़ी राज्यों में लूटपाट की। भारी संख्या में लोग गांव, कस्बों और शहरों को छोड़कर वहां से भागने लगे और संसार चंद भेष बदलकर कांगड़ा किले से निकलकर सुजानपुर टेहरा चला गया। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह को बुलावा। ठीक है, संसार चंद ने लाहौर शासक रणजीत सिंह से सहायता मांगी और रणजीत सिंह 1809 ईस्वी में सेना लेकर कांगड़ा की ओर आ गया और गोरखा सैनिक 4 वर्षों से युद्ध करके थक चुके थे और पहाड़ी शासकों ने भी तंग आकर गोरखों का साथ छोड़ दिया था और महाराजा रणजीत सिंह की 1839 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात सिखों का पतन शुरू हो गया था। सिख शासन का प्रभाव। अमर सिंह थापा ने अपनी स्थिति को देखते हुए सिखों से संधि कर ली। ठीक है, और गोरखा सैनिक सतलुज पार करके अर्की पहुंच गए। गोरखा सैनिकों ने बागल के शासक को अर्की से भगाकर वहीं कैंप लगा दिया और रणजीत सिंह ने 24 अगस्त 1809 ईस्वी को कांगड़ा के साथ कांगड़ा को भी राजा संसार चंद को लौटा दिया। ठीक है, किसने लौटाया? रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले को संसार चंद को लौटा दिया। देसा सिंह मजीठिया को किलेदार और पहाड़ी राज्यों का गवर्नर नियुक्त कर वह स्वयं वापस चला गया। ठीक है, किसको? देसा सिंह मजीठिया को किलेदार बनाकर वह स्वयं वापस चला गया और इस तरह पहाड़ी राज्यों में सिख शासन का काल आरंभ हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।